अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान यूनुस फ्रॉम यूनुस एस्टेट एंड बिल्डर्स, बैरिया टाउन कराची। आज बेसिकली मेरा टॉपिक है बैरिया टाउन कराची से रेलिवेंट प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मर्जिंग बंद होने के बाद, क्या हमें प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में बुकिंग करवानी चाहिए? अगर करवानी चाहिए तो किस प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में करवानी चाहिए? यहाँ में मैं किसी प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन सबसे बड़ा कहा जाता है। हो सकता है मेरी इस वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो कि हम सिर्फ पैसों के लिए लोगों को धकेल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात पे ही यकीन करें और बाइंग करें। डेफिनेटली आप लोगों को बिल्कुल इर्द गिर्द से हर जगह से वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अगर आप बिल्डर के साथ इंटरेस्टेड हैं किसी के साथ, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या ये बिल्डर रिलायबल है, पक्का है, काम कर रहा है, इसके कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। डेफिनेटली हर बंदे को ये चीज़ क्वेश्चन होता है। मैं किसी प्राइवेट बिल्डर के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक बैरिया टाउन कराची के अंदर जो आजकल एक सैलाब आया हुआ, आए दिन नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आए दिन नया प्राइवेट बिल्डर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, एक बिल्डिंग बना रहा है, 2 बिल्डिंग बना रहा है, उनके बारे में बात करना चाहो। क्या हमें वहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए? क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? देखा जाए तो अभी तक की जो करंट मार्केट वैल्यू है, बहुत कम ऐसे प्राइवेट बिल्डर हैं जिन्होंने प्रॉपर अभी तक हैंड ओवर किए हैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स। फ़िलहाल अभी तक सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है। उन्होंने जिस मुताबिक बुकिंग्स की थी, उनके पास अच्छा खासा टाइम है हैंड ओवर करने के लिए, और उस पर काम भी कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से भी काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने साल हो गया बुकिंग्स की हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उनकी मार्केटिंग ऐसी है कि जैसे वो दिन में तारे और रात को सूरज दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनसे भी बचना चाहिए माजरत के साथ। और डेफिनेटली इन जैसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए। सबसे बात अच्छी यही है कि आप जिस बंदे के साथ बुकिंग करवा रहे हैं, जिस प्राइवेट बिल्डर के साथ आप मुंसलिक होना चाह रहे हैं, उसको डेफिनेटली आप अपनी पैसा दे रहे हैं, आपने एक इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है, उसके साथ आप उस चीज़ को बाइंग कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ आपको बेच रहा है तो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। डेफिनेटली उसने एक कमिटमेंट की है आपके साथ, उसने प्रॉपर आपको हर चीज़ एविडेंस दी है, उसने अपनी एक डील दी है, आप उस डील को उस तरीके से बाय कर रहे हो, अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, डाउन पेमेंट दे रहे हो, ऑन द पोजेसन आप एक हैवी अमाउंट पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको पैसे दे रहे हो, वो आपकी वजह से चल रहा है। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करना चाहिए, या किसी ऐसे कंसल्टेंट से बिल्कुल रब्ता करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे करें या मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें। आप किसी भी मेरे अलावा 5 बंदों से और पूछें कि हमें इस प्राइवेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। पर मैं मानता हूँ कि अगर मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ तो मेरे साथ और बहुत सारे ऐसे डीलर्स भी होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं ये तो फ्रॉड है, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की नेगेटिव मार्केटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फिर भी डिसाइड आपने करना है, मशवरा आपने करना है, पैसा आपने लगाना है, तो आपने अपने तरीके से सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है कि ये बिल्डर काम करता है, किस तरह करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। सबसे बड़ी इस वक्त जो बुकिंग करवाने के बाद सबसे बड़ी कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि लोगों को ये सबसे बड़ा शिकवा है कि प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक ही बात बताऊँगा, प्राइवेट बिल्डर्स के वो प्रोजेक्ट जो कैश पे बुकिंग कर रहे हैं उनकी रीसेल वैल्यू है। अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रीसेल वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे हैं। पर्सनली मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट्स की शॉप्स में, कमर्शियल शॉप्स में, बेशक आप 200 स्क्वायर फीट की शॉप ले लें या 150 स्क्वायर फीट की शॉप ले लें, इस तरह की शॉप्स के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है। मेरा ख्याल है 8-9 लाख उनकी डाउन पेमेंट बनती है, और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी 20-25 हज़ार या मैक्सिमम 30,000-40 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बनती है। एक छोटी सी पॉकेट मनी की तरह की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। इस तरह की शॉप्स के अंदर अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इन फ्यूचर उनका जो है वो चार्म भी होगा, इन फ्यूचर उनकी रीसेल वैल्यू भी होगी, और करंट मार्केट के अंदर भी कैश बुकिंग पे जो इन शॉप्स जब बिक रही हैं उनकी रीसेल वैल्यू है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इन्हीं शॉप्स की 1,000-2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी रेट बढ़ जाता है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, प्राइवेट बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।